Hello everyone, welcome to the lecture 2 of polynomials chapter 2 of class 9. तो चलिए आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं. Now that have you seen what a polynomial of degree 1, 2 or 3 looks like? जैसे कि हम सबने देखा कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कितने टर्म्स का होता है, कैसा दिखता है, डिग्री 2 का भी और डिग्री 3 का भी. कैन यू राइट डाउन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? हम क्या एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं वन वेरिएबल में जिसकी डिग्री n हो, जिसकी डिग्री n हो फॉर एनी नेचुरल नंबर n. नेचुरल नंबर जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. A polynomial in one variable x of degree n is an expression of the form. ये काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग इसे मार्क कर लेना बुक में. ये इसलिए मार्क कर लेना. देखो जो अभी हमने डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 ये अभी हमने फाइंड आउट करे थे. ठीक है. तो अगर आपको एक चीज सोचिए, अगर आपको एक फॉर्मूला मिल जाए जो कि हर एक डिग्री पे एप्लीकेबल हो, तो आपसे पेपर में डिग्री n का, डिग्री 10 का भी पूछ ले, डिग्री 12 का भी पूछ ले, तो आप सिंपली लिख लोगे. चाहे वो डिग्री 1 का पूछे, डिग्री 2 का, डिग्री 3 का, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से वो लिख लोगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से. ठीक है. तो ये क्या है, ये मास्टरमाइंड फॉर्मूला हो गया एक तरीके से. ठीक है. तो ये तो भाई बहुत जरूरी है हमें याद करना. ठीक है. अगर आप इसको याद कर लोगे तो बाकी कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो फिर आप खुद ही फॉर्म करके लिख सकते हो. तो क्या है ये, एक बार जरा गौर से देखते हैं इस पे. अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n. एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, मतलब उसमें जो वेरिएबल है जो वेरी कर रही है वो एक ही है, वो है x. ठीक है. ऑफ डिग्री n, उसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है, एक्सपोनेंट. जैसे हमने कल भी पढ़ा था, डिग्री क्या होती है हमारी, एक्सपोनेंट होती है. जो एक मतलब पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है उसके एक्सपोनेंट को डिग्री बोला जाता है. मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ चीजें. ठीक है. ये रही डिग्री ऑफ डिग्री n, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, मतलब x जो है हमारा, उसकी पावर जो है वो n है. इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. वो किस एक्सप्रेशन का होगा, an xn प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a नॉट. ठीक है. इसे a नॉट बोलते हैं, वैसे आप a0 भी बोल सकते हो. वेयर a0, a1, a2, डैश 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 an आर कॉन्स्टेंट्स एंड an नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग मार्क कर लेना. और एक पैराग्राफ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो क्या था ये, इन पर्टिकुलर इफ a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 0. अगर मान लो ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स है, सारे कोफिशिएंट्स है, ये जो सारे कोफिशिएंट आएंगे यहाँ पे, ये सारे अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल. ये देखो ये आ गया ना, जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल के बारे में हमने कल भी पढ़ा था. ठीक है. विच इज डिनोटेड बाय 0. ठीक है. हाँ, क्योंकि आंसर मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर an सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे तो. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि डिग्री क्या होगी उस पॉलिनोमियल की. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, आप खुद सोच के बताओ. द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है. अब आप इस चीज को यहाँ पे भी देख सकते हो. जैसे अगर मान लो यहाँ पे 0xn प्लस 0an माइनस 1 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री आप डिफाइन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके कोफिशिएंट्स क्या है, वो 0 है. जबकि कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, नॉन 0 होने चाहिए, बट वो क्या आ रहे हैं, 0 है. तो हम उसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. इसलिए जो डिग्री होगी वो क्या होगी, उसकी नॉट डिफाइंड. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. सो फार वी हैव डील्ड विद पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली. वी कैन आल्सो हैव पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल. एग्जांपल हम देख लेते हैं. x² प्लस y² प्लस xyz. इसमें अगर आप नोट करोगे तो देखो, एक तो वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y.
तीसरा वेरिएबल जो है वो है z, ठीक है। एक्स वाई जेड यहाँ पे तीनों दे रखे हैं ना, तो वेयर वेरिएबल्स आर एक्स वाई एंड जेड इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। वहां पे 3 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है थ्रू आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वो थ्रू आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। सिमिलरली पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 10 प्लस आर वेयर द वेरिएबल्स आर पी क्यू एंड आर, ठीक है। यहाँ पे भी 3 वेरिएबल हो गए। अब इसमें यू क्यू प्लस वी टू वी स्क्वायर वेयर द वेरिएबल्स आर यू एंड वी, ठीक है, आर पॉलिनोमियल्स इन 3 and 2 वेरिएबल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग सच पॉलिनोमियल्स इन डिटेल्स लेटर। हम इन सब पॉलिनोमियल्स के बारे में बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस बताओ जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर आप इसमें नोट करोगे, देखो x एक ही वेरिएबल है, हाँ, तो फिर ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाई कर रहा है, यस, ठीक है। सेकंड पार्ट y स्क्वायर प्लस रूट 2, इसमें भी अगर हम नोट करेंगे तो एक ही वेरिएबल है जो कि है y, तो ये भी क्या होगा? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे रूट टी आ जाता है और रूट टी की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाता। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, अगर टी की पावर मतलब जो एक्सपोनेंट है वो अगर कंप्लीट नंबर नहीं होते, होल नंबर नहीं होते, तो फिर वो क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाते। ऐसे यहाँ पे टी की अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें रूट टी को, तो क्या होएगा? ये हो जाएगा टी की टी रेज़ टू पावर हाफ, ठीक है। हाफ क्या है? वो होल नंबर है? नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। आप लिख सकते हो कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पूछा है ना स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में भी आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है और कुछ है ही नहीं। बट ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें 2/y को, तो ये हो जाएगा ऊपर आके y की पावर -1। मैंने बताया ना, जो पावर होती है वो अगर ऊपर लेके जाए तो माइनस, और ऊपर से नीचे लेके आए तो भी माइनस लग जाता है पावर के आगे। तो ये अभी यहाँ पे y की पावर 1 है, ठीक है। जो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो y की पावर -1/2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और -1 क्या होल नंबर है? नहीं है। तो एक्सपोनेंट जैसे ही हमारा नेगेटिव आएगा तो वो पॉलिनोमियल बचेगा? वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो फिर ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब आओ फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में देखो, अगर देखा जाए ना, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 3 वेरिएबल में है, क्योंकि x, y और t है, ठीक है। और हमें पूछा गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो फिर क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो ये भी नहीं है। तो बस हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और फिफ्थ पार्ट पॉलिनोमियल है, लेकिन वो 3 वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में नहीं है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप लोग नोट करोगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो बताना है। कोफिशिएंट जैसे कि हमें सब पता है, कोफिशिएंट हमें पता है जो कांस्टेंट टर्म होता है x, जो भी मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म है वही होता है कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे 2 + x स्क्वायर + x हमें गिवन है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें बताना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1, यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट में, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है, तो 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा x स्क्वायर का? यहाँ पे कोफिशिएंट होगा -1, -1, ठीक है। और अगर हम थर्ड पार्ट में आए
तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का पाई बाय 2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, पाई बाय 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट होगा, पाई बाय 2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप फोर्थ पार्ट में अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम। Give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। ठीक है, हेलो एवरीवन। वैसे देखा जाए तो जो 2.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके काफी सारे मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है। यहाँ पे हमसे सिंगल एग्जाम्पल पूछा गया है, तो हम मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, बट आपको पेपर में अगर सिंगल पूछे तो सिंगल ही देना है। ये देखो, यहाँ पे बायनोमियल के मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। बायनोमियल वैसे भी हमें पता है, बायनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें, ये 2 टर्म वाला है, इसमें भी 2 टर्म है, इस वाले अलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म है, और इस वाले में भी, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ऐसे। ठीक है, फिर मोनोमियल, वहाँ पे 100 डिग्री का मोनोमियल का एग्जांपल पूछा था। मोनोमियल में हम जैसे कि सभी जानते हैं कि सिंगल टर्म होता है, तो ये एक सिंगल टर्म का एग्जांपल, ये भी सिंगल टर्म का एग्जांपल, ये भी सिंगल टर्म का, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है 5x³ + 4x² + 7x। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है, उसकी डिग्री उसका एक्सपोनेंट ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4 - y²। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो है y²। ठीक है, तो y² की डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद इस वाले एग्जांपल में 5t - √7। इस वाले में जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो है हमारा 5t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिग्री है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 1। फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बस हमें 3 दे रखा है, फोर्थ पार्ट में हमें सिर्फ 3 गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, x⁻⁴, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक वो मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। लीनियर वो होता है जिसमें डिग्री 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें डिग्री 2 हो, और क्यूबिक वो होता है जिसमें डिग्री 3 हो। पहली बात, डिग्री अगर आप लोग फिर भूल गए तो मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। डिग्री वो होता है, एक वेरिएबल ले लो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, जैसे यहाँ पे है 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल देखेंगे जो कि ये है x³। ठीक है, उसके बाद इसमें जो x की पावर है वो ही डिग्री होती है, मतलब x का जो एक्सपोनेंट है, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो x का एक्सपोनेंट है मतलब डिग्री पावर, ठीक है, वही डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, और क्यूबिक का होता है डिग्री 3। तो चलो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है x² + x। सॉरी, ये थोड़ा सा अनक्लियर है, बुक में से देख लेते हैं। x² + x, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी,
यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। डिग्री 2 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। तो x माइनस एक्स क्यूब में यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 3 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 2, तो 2 की वजह से यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स यहाँ पे डिग्री क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ये डिग्री 1 है ना। फिर फिफ्थ पार्ट में भी सिमिलरली डिग्री 1 ही है, 3t, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। अब सिक्स पार्ट में क्या पूछा है, आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेवेंथ पार्ट में है 7x क्यूब में यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार यहाँ पे भी देख लो, ये सारे इसके सॉल्यूशंस है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 क्यूबिक, ठीक है। हमारी 2.1 के सारे सॉल्यूशंस एंड होते हैं इसी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।